हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी क्योंकि ये आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और इसका फुल फॉर्म और साथ साथ में उन फुल फॉर्म्स की मीनिंग्स भी आपसे पूछी जा सकती है। क्योंकि आपको सभी को पता है कि जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी पॉलिसीज है, वो तो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। तो एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके इंटरव्यू हॉल में आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे ELPS अप्रोच क्या होता है। ऐसे वहाँ पे इंटरव्यूअर्स भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप ELPS अप्रोच के बारे में जानते हैं। तो आप नहीं जानते होंगे तो नहीं बता पाएंगे, और अगर जानते हैं तो आप लोग को इसको फुल टू फुल अच्छे तरीके से बताना चाहिए। तो ELPS इसका फुल फॉर्म देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 बाय 1 करके, और जब आप इस फुल फॉर्म्स को बताएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा और बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म्स में ही इनकी मीनिंग्स और इनकी सारी सब कुछ छिपा हुआ है। जब भी आपसे ELPS अप्रोच के बारे में पूछा जाएगा तो आप इनकी फुल फॉर्म से बताना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ELPS अप्रोच क्या होता है। ELPS अप्रोच ये होता है कि इसके हम लोग एक एक वर्ड, एक एक लेटर से इनके क्या क्या मीनिंग्स है उनको देखते हैं। तो सबसे पहला लेटर है E, और E से लिखा हुआ है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो भी भौतिक चीजें हैं, हम लोग उनके थ्रू एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई मार्कर के बारे में बता रहा है और मैंने उसको देखा ही नहीं है, तो जब तक मुझे कोई मार्कर नहीं दिखाएगा मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझ पाऊंगी, एग्जैक्ट उसका मतलब नहीं समझ पाऊंगी कि आखिर ये मार्कर क्या होता है। तो अगर हम लोग को कोई भी चीज किसी को सिखाना है, अब देखिए आप तो छोटे बच्चों को अगर पढ़ाएंगे, सपोज करिए अगर आपको उनको A फॉर एप्पल बताना है, तो जब तक आप उनको एप्पल दिखाओगे नहीं, अगर वो नहीं देखे होंगे, इसलिए तो बुक आती है ना, छोटी सी बुक, और उसमें एप्पल, बॉल, कैट सब कुछ बना रहता है, फिगर्स ड्रॉ रहते हैं उसमें, ताकि बच्चे देखें और समझें। तो E का मतलब है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी भौतिक वस्तु लेके उसके थ्रू हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट है L, यहाँ L फॉर लैंग्वेज है। अब स्पोकन लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस। अब अगर हम लोग A बोल रहे हैं तो A फॉर एप्पल होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इस तरीके से, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ ये एप्पल है, तो उसको शब्दों में बयां करेंगे, उसको बोलेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको दिखाएंगे, दिखाने के बाद इसके बारे में कुछ न कुछ बोलेंगे। सिर्फ दिखाने से तो काम नहीं चलेगा, अगर हम इसके बारे में कुछ ना बताएं, कुछ ना बोले, तो हमारा पहला हो जाएगा एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। दूसरा हो जाएगा कि हम लोग इसको स्पोकन करेंगे, लैंग्वेजेस के थ्रू इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट है P, यानी कि पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस। अब सपोज करें कि अगर आपने एप्पल के बारे में बुक में बच्चों को दिखा के पढ़ाया हुआ है, तो जब बच्चा कभी एप्पल का पेड़ देखेगा या फिर गुआवा कुछ भी देख रहा है वो, और उस पर उसको वो लगा हुआ पाएगा एप्पल को, तो वो देख पाएगा। सपोज करिए अगर आपने उसको पढ़ाया है एप्पल, और वहाँ से एप्पल के पेड़ को देख के 4 एप्पल्स 5 एप्पल्स, इस तरीके से जब वो पिक्चर्स को एकदम रियल लाइफ में देखेगा, रियल लाइफ में उसको महसूस करेगा, तो उसको वो सारी चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होगी। यानी P फॉर हो गया पिक्चर्स के थ्रू बच्चा एक्सपीरियंस करेगा। और नेक्स्ट आता है S, इसका मतलब होता है कि हम लोग सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एप्पल तो हो गया, एप्पल हमने बना लिया, एप्पल हो गया, ठीक, एप्पल हो गया। तो अब इसके एप्पल के बाद हम लोग क्या करेंगे, A फॉर एप्पल भी ये सिंबल हो गया इसका। हम लोग ये एप्पल को हम लोग जब बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये सिंबल भी A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि हम लोग को पहले उनको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताना है, उसके बाद उनको लैंग्वेजेस के थ्रू बताना है, उसके बाद हमें उनके पिक्चर्स के थ्रू एक्सपीरियंसेस करवाने हैं, और लास्ट में हम लोग को सिंबल्स भी देने हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 1 बता रहे हो, तो ये 1 सिंबल है, लेकिन पहले आप ONE1 ये भी होता है, और एक एप्पल आप बना के ऐसे दिखाइए, तो ये है अपना सिंबल्स के थ्रू बच्चों को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना। तो यही है ELPS अप्रोच, आपको उसके बारे में जानना चाहिए। आप लोग इसका फुल फॉर्म जरूर लर्न करिए, क्योंकि आपसे फुल फॉर्म के रूप में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ELPS। तो आपको बताना चाहिए कि E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर एंड S फॉर सिंबल्स। तो आपको ये बताना है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए।